जिसमें आज मेरा टर्न है। हर दिन यहाँ पे स्टार, एमराल्ड एंड अबव का यहाँ पे टर्न होता है और मैं एक छोटा-सा टॉपिक लूँगी। मैं टॉपिक इसलिए बताती हूँ कि क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल पाती हूँ, तो टॉपिक वाइज़ बढ़िया रहता है। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं थोड़ा-सा बात करूँगी। उससे पहले मैं 2 मिनट अपना नाम परिचय कर दूँ। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। 2020 से मैंने ये काम शुरू किया था क्योंकि हर बार कोई न कोई नया साथी इस मिरेकल मॉर्निंग में जॉइन होता है। मैंने 2020 से ये काम शुरू किया था और मैं अपनी माँ के माध्यम से सिस्टम में आई थी, जैसे आप लोग आए होंगे। इस सिस्टम में लाने के लिए एक स्पॉन्सर का होना बहुत ज़रूरी होता है, कोई न कोई हमारा स्पॉन्सर होता है। तो मैं अपनी माँ को हमेशा इस मंच से प्रणाम करती हूँ। इस सिस्टम को जॉइन किया और इसके विज़न को बिल्कुल नहीं समझना चाहती थी। ऐसे ही ज़बरदस्ती मेरी भी यहाँ पे जॉइनिंग हुई है और 2020 के बाद जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने भी यहाँ पे काम करना शुरू किया और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया की एजुकेशन में यहाँ पे आगे बढ़ती रही। भैया को भी इस मंच से प्रणाम करती हूँ और मेरी ग्रेट अपलाइन में आदरणीय पवन सर, गुलाटी सर, राकेश सर, हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। साथियों, इस बिज़नेस में या इस अभियान में आगे बढ़ने के लिए हम जॉइन तो कर लेते हैं। बहुत सारे नए साथी होंगे जिनको इस मिरेकल मॉर्निंग में बिठाया गया होगा कि आइए और वहाँ से मोटिवेट होके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, मैं भी बहुत मोटिवेट हुई थी कि कुछ बड़ा करना है बाद में। लेकिन जैसे हम फील्ड में जाते हैं और लोगों के सवाल-जवाब नहीं दे पाते हैं और हम भी सिस्टम से आउट हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। पहले हम खुद नहीं समझते हैं इस सिस्टम को, जैसे हम समझना शुरू करते हैं, फिर जब लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे बस का ये काम नहीं है। इस सिस्टम में जितना हम लोगों को इस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, उतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। वैसे इस सिस्टम में लाना ही बड़ी बात नहीं है, लोगों को टिकाना भी बड़ी बात है, लेकिन लोगों को टिकाएगा भी वही जो इस सिस्टम को सीखेगा। सीखने के ऊपर हम सबको बहुत फोकस करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फील्ड में हम सबको मिलते हैं बहुत सारे साथी, कई ऑब्जेक्शन हैंडल होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं और उन्हें कहता है कि हमें नहीं आता है। लेकिन सच बात यह है कि इस सिस्टम में भी बड़ा काम करने के लिए हमें सीखना है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते हैं। हम हर वो चीज़ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर ज़िद है, जुनून है, तो हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन लोगों को बता नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या यही होती है कि हम काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं और जब हम लोगों को बता नहीं पाते हैं और जिनको हम बता भी देते हैं, तो उनका वो हमारा मज़ाक बना लेते हैं। और जब हमारा मज़ाक बनता है साथियों, तो सच में हमारे साथ लोग नहीं आते हैं और कुछ समय बाद हम भी इस सिस्टम से चले जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल यही है कि हमें लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को कॉल करना है, लोगों से बातें रखनी है, लोगों को प्लान शेयर करना है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस इंडस्ट्री में बड़ा काम भी नहीं कर सकते हैं। मेरी भी यही कहानी थी साथियों, मैं भी लोगों के पास गई और लोगों ने मेरे को समझा के वापस भेजा है। कई लोग तो कहते थे कि पागल हो रखे हैं, पता नहीं कैसे काम में फँस गए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे साथी ये भी कह देते थे कि तुम तो अच्छे घराने की थी, अच्छे खानदान की थी, ये काम क्यों पकड़ा? ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती है और अब खुद के ऊपर शक होने लगता है कि शायद हम इस काम के लिए नहीं बने हुए हैं। तो यही सोच साथियों, जब हमें ये लगता है कि शायद हम लोगों को नहीं समझा पाएँगे, ये लोग हमारी बात को नहीं समझ पाएँगे, यही सोच हमारी स्पीड को स्लो कर देती है, हमारे एक्शन को स्लो कर देती है और जिससे ऑब्जेक्शन सीखी होगी उसकी स्पीड कभी स्लो नहीं होती है। कभी ये नहीं होगा कि वो नहीं सीखा है, नहीं आगे बढ़ा है, तो लोगों को बताते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, कभी रुकना नहीं है साथियों। जब भी कोई सवाल पूछे, हमेशा पॉजिटिव सोचें। किसी के सवाल में, क्योंकि जो भी किसी को यहाँ पे जो भी साथी ज्वाइन है आज, यहाँ पे कोई नया व्यक्ति नहीं होगा। हर वो व्यक्ति होगा जो इस सिस्टम में आ गया है। लेकिन आगे कैसे बढ़े उसके लिए लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय गुलाटी सर कहते हैं, जब नेटवर्क बढ़ेगा तभी नेटवर्थ बढ़ेगी। नेटवर्क की ही पावर हम सबको समझनी है। हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हम कितने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा समझते हैं। अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, हम काम क्या करेंगे? एक पैसिव इनकम की तरफ लोग ही हमें ले जाएँगे, लेकिन उन लोगों का सामना कैसे करें, ये कुछ चीज़ें सीखनी है हमें। हमें डर लगता है उन लोगों से सवाल करना साथियों, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है।
हर कोई उसके पास जाना चाहता है जो एकदम से इस बिज़नेस को समझ जाए। मैं खुद ऐसी थी साथियों, मैंने 6 महीने लगाया इस सिस्टम को समझने में। मेरे इतने सारे ऑब्जेक्शन थे, मैं कहती हूँ कि कान खुजाने वाला, चुपचाप रहने वाला, चुपचाप से सुनने वाले से कई बेहतर वो व्यक्ति है जो इंटरेस्ट दे रहा है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो आपको घुमा रहा है। याद रखिए उस डेड मैन से कहीं बेहतर वो आदमी है जो आपकी बैंड बजा रहा है। जो आपसे सवाल कर रहा है, ये समझ लो साथियों कि वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, वो हमारे सिस्टम के बारे में जानना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो ठगना नहीं चाहता है, वो विश्वास करना चाहता है। और ये सोचो साथियों जो हमारी बैंड बजा सकता है, वो जब हमारे साथ आएगा ना, पूरी दुनिया की बैंड बजा सकता है। क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर ताकत है, लेकिन हम उन्हीं लोगों के पास नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कहीं किसी ने हमें कुछ पूछ दिया तो हम क्या जवाब देंगे? कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या करेंगे? हम छोटी-मोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी कोई हमसे ऑब्जेक्शन करे क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और हमें यहाँ पे मिलता है मात्र 10 मिनट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिस भी लीडर ने सीख ली, मैंने टॉपिक इसलिए कहा आप ढूँढना यूट्यूब पे, समझना उस चीज़ को कि लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। जब लोग हमारे पास ऑब्जेक्शन का सही-सही अर्थ ये लगा लो साथियों कि ऑब्जेक्शन का मतलब है कि इंटरेस्ट दिखाना, लेकिन डर और भ्रम भी साथ में है। सीधा-सा अर्थ है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि व्यक्ति इंटरेस्ट तो दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ डर और भ्रम भी है। उसे डर है कि कहीं वो फँस ना जाए, उसे भ्रम है कहीं हम फँसे तो नहीं है, उसे डर है कि मेरा साथ कोई देगा या नहीं देगा, उसे भ्रम है कहीं ये मेरा साथ ना छोड़ दे। बाकी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। और जब तक हम लोगों का डर ना भगाएँ, जब तक हम लोगों का भ्रम दूर ना करें, तब तक लोग हमारे साथ नहीं आएँगे। फेस वैल्यू देके मान रखने के लिए लोग आ सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में बड़ा काम वही करेगा जिसके जो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएगा, जो लोगों को वो दे पाएगा जो लोगों को चाहिए ना। आज हमारे जितने भी सीनियर अपलाइन हैं, मैं देखती हूँ जब भी चाहे वशिष्ठ भैया जी हैं, गुलाटी सर हैं, मैं कैसे-कैसे सवाल उनसे करती हूँ, लेकिन वो एक बार मेरे पूरे सवाल सुनते हैं और बाद में कहते हैं एक बार रिपीट करना आप क्या बोल रहे हैं? सवाल ही जवाब है। मैंने वो बुक पढ़ी है, आप भी उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना। हम लोगों से जवाब देने के पीछे तुले होते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पे नए होंगे, उनको एक ही बात की टेंशन होती है। जब भी उनसे बात करो वो कहते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें लोगों का जवाब देना नहीं आता इसलिए लोग हमारे साथ नहीं आते। जो लोगों से ज़्यादा जवाब तलब करते हैं, उनके साथ लोग नहीं आते हैं। जो लोगों की सुनते हैं, जो लोगों को समझते हैं, जो लोगों को वो देना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, उनके साथ ज़्यादा लोग आते हैं। अगर हमारे साथ लोग नहीं आएँगे, हम बड़ा काम नहीं कर पाएँगे और अगर हम लोगों को टिका नहीं पाएँगे, तो हम इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम की तरफ जाने में बहुत देर लगेगी। तो अपनी पूरी लिस्ट को कवर करें, अपने सभी लोगों को इस सिस्टम की जानकारी दें और मैं तो कहती हूँ कि अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, वो एक खाली प्लॉट है, उनकी रजिस्ट्री समय पे कर लें। कहीं ऐसा ना हो आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री कोई और कर रहा है। उनको जल्दी बताइए, उनको इस विज़न को बताइए और थोड़ा-सा सीखने के ऊपर फ़ोकस करें कि हम लोगों को कैसे इंटरेस्ट दिलाएँ, कैसे विश्वास दिलाएँ, कैसे इस भ्रम से दूर रखें। क्योंकि कई बार बहुत सारे साथी अदर कंपनियों से ठगे रहते हैं, उनको डर होता है। तो एक विश्वास हम सबको दिलाना है। ऑब्जेक्शन को पूरा सुनें, शांत रहें, गुस्सा ना करें, लोगों को मुस्कुराकर बोलें कि आपका सवाल बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन के। क्योंकि कई बार ऑब्जेक्शन आता है कि आपके प्रोडक्ट तो बहुत महँगे हैं, जबकि हमें पता है हमारे पास प्रोडक्ट महँगे नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि हद हो गई, आपको इतना पता नहीं है, आपकी सोच तो ऐसी है इतना भी नहीं खरीद सकते हैं। हमें ये सब नहीं बोलना है। हमने उनसे यही कहना अगर हम नाप-तोल पे लग गए कि इतना महँगा इसलिए है, इसमें ये है, हमें छोटा-सा जवाब देना है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर आपके बजट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट बताई जाए, तो क्या आप इस सिस्टम को करना चाहोगे? हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, जो मार्केट वैल्यू से भी बहुत कम प्राइस में हैं। लोगों ने बस 1-2 प्रोडक्ट नोट किए रहते हैं और कई बार तो ऐसे भी होते हैं साथियों, सारे ऑब्जेक्शन झूठ होते हैं। लोगों को इस सिस्टम की कुछ भी जानकारी नहीं होती है। एक भ्रम में जीते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, बीच में कभी किसी को ना टोकें,
जब भी किसी का ईगो हर्ट होता है, वो हमारे साथ कभी नहीं आएगा। मैं कई बार कहती हूँ, खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे, कटना तो अपने को है ना, लॉस तो अपना होना है। हमेशा ये याद रखिए, अगर हम किसी की ईगो को ठेस भी पहुँचाएँगे, फिर भी वो हमारे साथ नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन आना चाहेगा, जिसने आते ही उसकी ईगो को ठेस पहुँचा दी। और अगर हम उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उसको कन्विंस नहीं कर पाए, उसको नॉलेज नहीं दे पाए, उस व्यक्ति के साथ भी कोई भी नहीं आना चाहता है। अगर हम उसके सामने गिड़गिड़ाए कि बस एक बार जॉइनिंग लगा दे यार, फिर तो तुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरा वो फिर उसे ये लगेगा कि इसके साथ मेरा कैसे भविष्य हो सकता है। ये आज खुद ही मेरे पास रोते हुए आ रहा है। हम एक सही जानकारी, एक विज़न के साथ अगर लोगों के पास जाएँगे, इसीलिए हमारी सभी अपलाइनें फ़ोकस करती हैं कि सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, सेमिनार में आएँ, क्योंकि ये प्रमोशन की इंडस्ट्री है, ये इन्फॉर्मेशन की इंडस्ट्री है। लोग बेचने के ऊपर फ़ोकस करते हैं। लोग सोचते हैं हम जितना ज़्यादा बेच पाएँगे उतना बड़ा काम करेंगे। नहीं साथियों, लाखों के बेचने वाले व्यक्ति भी कभी पैसिव इनकम की तरफ नहीं जाते हैं। हमें प्रमोशन और इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन हमको चाहिए, प्रमोशन हमारी टीम को चाहिए, प्रमोशन मीटिंग का करना है, प्रमोशन सेमिनारों का करना है। इस इंडस्ट्री में प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल है। जिसको सही प्रमोशन करना आ गया अपनी अपलाइन का, लाइफलाइन का, प्रोडक्ट का, वो आराम से प्रोडक्ट को भी सेल करेगा, वो अपने आप को भी बताएगा, प्रूव करेगा, विज़न क्लियर करेगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने डिजिटली, क्योंकि जब भी कोई मुझे इनवाइट करता है, हाँ, मैंने डिजिटली बहुत काम किया है क्योंकि हमारी जॉइनिंग कोरोना के टाइम पे थी। लेकिन सच बात ये है साथियों कि हम फिज़िकली भी वर्क करते हैं। हमें दोनों चीज़ आती है। हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है कि कोई हमें 200 लोगों के सामने भी खड़ा करे, हम तब भी घबराए नहीं। और अगर हम घर से काम भी करना पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आर्मी में है, ऑन ड्यूटी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, काम खुद करना पड़ता है। आज स्टार एम्प्लॉयड हूँ। ताकत है, फॉलोअप की ताकत है, इन्फॉर्मेशन की ताकत है, प्रमोशन की, जो सही प्रमोशन करना जानता है। आज भी बहुत सारे साथी लिंक भेजते हैं, फिर भी उस लिंक पे लिखते तक नहीं है कि आज की मीटिंग में क्या होने वाला है। हमेशा मीटिंग में लिखने की आदत डालें, प्रमोशन करें अपनी अपलाइन को, आज हमें किस प्रोडक्ट की जानकारी मिलनी है। जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे, तब तक लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो हमेशा साथियों लोगों की बातों से सहमत हुए, सवाल पूछकर हमेशा कारण निकालें। अक्सर ऑब्जेक्शन झूठा होता है, उनसे सवाल करें। कई लोगों की समस्या होती कि पैसा नहीं है हमारे पास, और उनको हमेशा यही पूछो साथियों, अगर पैसा समस्या है तो अगर आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हो तो क्या आप करना चाहोगे? कई बार लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होता है और हम उनकी ईगो को ठेस पहुंचा देते हैं। कुछ एक दो चीजें हैं साथियों जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फील्ड में हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्शन यही होता है साथियों, बहुत सारों को लगता है कि मेरे पास लोगों को बताने की लिस्ट नहीं है। ये भी होता है कि मैं किसी को बता नहीं पाऊँगी, मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। और बहुत सारे साथी 2-4 लोगों को बताते हैं, वो कहते हैं हमने सब लोगों को बता दिया है। कहा जाता है साथियों, लोगों के खड़े होने तक अपलाइन और सिस्टम की ज़रूरत होती है। ध्यान से समझिएगा, लोगों को खड़े करने तक अपलाइन और सिस्टम की मदद होनी चाहिए, और बड़ा होने के लिए खुद की काबिलियत और सपनों का बहुत बड़ा रोल होता है। बड़ा होना है तो काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी, बड़ा बनना है तो अपने सपनों को बड़ा करना होगा। अदरवाइज़ साथियों, छोटा काम करने के लिए इतना ही काम बहुत है। ऑब्जेक्शन हमेशा साथियों क्या होता है कि अ, अगर ईमानदारी से आप लोगों को बताना शुरू करेंगे तो 100% काम बड़ा होगा। हम कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा था मेरे पास लोग नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी। और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया ने कहा था, ये समझ के लोगों को बताना शुरू करो, क्योंकि हम सबको करंट इनकम चाहिए होती है। कहा कि एक व्यक्ति को बताने का ₹50 मिलेगा। इस तरीके का माइंड सेट करो और बताते जाओ लोगों को। जिस दिन आपको 5,000 की इनकम चाहिए इस इंडस्ट्री से, 100 लोगों को बता डालो। एक व्यक्ति से ₹50 मिलेगा, जिस दिन 100 लोगों को बता डालोगे ना, सच में साथियों 5,000 नहीं, उस समय तक आपकी इनकम 50,000 की हो जाएगी। लेकिन उसी शिद्दत से बताना होगा कि हम लोगों को कन्विंस कर सकें, लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकें। बहुत सारे साथी कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं चलता है, लोग यहाँ बर्बाद हो गए, मेरी चाची के भतीजे के फूफू ने किया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये नहीं चलता है।
हमें लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि उनको ईगो को ठेस पहुँचे। हमें यही बोलना है साथियों, 1 करोड़ की गाड़ी भी लाएँगे भाई साहब, चलती तो वो भी नहीं है। उसको चलाने के लिए भी सीखना पड़ेगा। आप इस इंडस्ट्री में आओ और सीखो, फिर देखो ये काम कैसे चलता है। कई साथियों को कुछ भी पता नहीं होता, ना उन्हें अपलाइन का पता होता है, ना उसको प्लान का पता होता है, बस यही बोलते हैं कि ये चलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं साथियों, इन सारे सवालों के जवाब अपने पास हैं, आप भी ज़रूर सीखें। जब हम फील्ड में इन सवालों के जवाब अपने पास होंगे, तभी हम लोगों को कन्विंस कर पाएँगे, तभी लोग हमारी इंडस्ट्री में आएँगे। लोग हमारे साथ तब नहीं आएँगे कि हमारा नमक अच्छा है, हमारा तेल अच्छा है, यहाँ बहुत पैसा है। कई सारे लोग बताते हैं गुलाटी सर को 4 लाख इनकम मिल रही है, राकेश सर को लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे किसको कितनी इनकम आ रही है। क्योंकि जब तक लोग सिस्टम को नहीं समझते हैं और लोगों को वो नहीं मिलता है जो उनको चाहिए, तब तक लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस इंडस्ट्री में किसको कितना मिल रहा है। हर कोई यही तलाश कर रहा है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे कितना मिलेगा? तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करें। कई लोग कहते हैं कि मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। ज़िंदगी के हालात में कोई ना कोई किसी को कन्विंस ज़रूर कर रहा है साथियों। अपना माइंडसेट बना दीजिएगा। स्टूडेंट एग्ज़ाम को कन्विंस कर रहा है, जॉब वाला इंटरव्यू को कन्विंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आते हुए कई साथियों को आज भी इस मीटिंग में बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे, जिनको आज भी अपने स्टेटस पे आरसीएम के प्रोडक्ट लगाने में बड़ा शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि हम कैसे आरसीएम को प्रमोट करें, कैसे दिल खोल के, जब यहाँ से आवाज़ आना कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ, जो मुझे ही नहीं मेरे आने वाले बच्चों का भी भविष्य बदलेगी, जो मेरे आने वाले बच्चों को भी एक नया फ्यूचर देगी। जब हम ये सोच के इस सिस्टम को करेंगे, जब हमें सोते, उठते हुए आरसीएम की याद आए, इस अभियान की याद आए, समझ लो तब हम इस काम को बड़ा कर रहे हैं। लोग इस काम को तब करते हैं जब उनका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो वहीं जाते हैं, छाबड़ा जी की भी लास्ट लिस्ट में वो आ जाते हैं। आप हमेशा ये सोचो साथियों, बड़ा चाहिए तो कुछ बड़ा करना भी पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिल से आवाज़ आनी चाहिए, दुनिया का इतना बेहतर काम है, इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता है। ट्रेनिंग में आकर सीखो साथियों, प्रोडक्ट महँगा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को कन्विंस करना सीखें कि उनको चाहिए क्या, वो देना सीखें, फिर 100% काम होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इस इंडस्ट्री में 21 सवाल होते हैं, 21 21 सवाल, और उन 21 सवालों के जवाब अपने पास हैं। उससे ज़्यादा लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं और इसी चीज़ में हम बौखला जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, यहाँ तक कि लोगों की सोच पे उँगली उठा देते हैं, अरे आप जैसी छोटी सोच वाला मना ही करेगा। फिर लोगों की ईगो ठेस होती है, वो हमारे साथ कभी नहीं आना चाहता है। तो हमेशा लोगों को वो देना शुरू करें, जो लोगों को चाहिए। हर व्यक्ति को वो चीज़ नहीं चाहिए, जो हम देना चाहते हैं। उसे क्या चाहिए, वो समझने के लिए हमें ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग में आना है, कहानियाँ सुननी है, ये जो यहाँ पे नॉलेज कैप्सूल होता है वो सुनना है, अपलाइन के संपर्क में रहना है। आज भी अपलाइनों से बात करके देखो, वो हमारे कितने ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। तो अगर जिस दिन ये चीज़ आ गई, हम 100% बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखे, बिज़नेस अपने आप हैंडल हो जाएगी, टीम अपने आप हैंडल हो जाएगी। क्योंकि सवाल ज़्यादा नहीं होते हैं, 21 सवाल होते हैं, इन 21 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारा मेरा टाइम हो गया है आई थिंक। तो इस तरीके के साथियों, इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को मजबूत करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आकर आप सीख कर अमीर बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ ज्ञान हमें आगे नहीं ले जाता है, सिर्फ़ ज्ञान हमें बड़ा काम नहीं करवाता है, स्पेशल ज्ञान हमें बड़ा बनाता है। ज्ञान तो हमें सब चीज़ का है, लेकिन जिस चीज़ का हमें स्पेशल ज्ञान होता है, वही चीज़ हमें आगे ले जाती है। और साथियों, बड़ा काम करने के लिए ट्रेनिंग में आना ज़रूरी है। ट्रेनिंग जब जानवरों को है ना सर्कस पे चलना सिखाती, तो हम तो इंसान हैं, क्यों नहीं सीख सकते? ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करें, सीखें वो क्या कर रहे हैं जो इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर लोगों की ना का डर है, अगर ऐसा लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, मैं कैसे लोगों को बताऊँ, तो एक बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुन लो। जब अपने पास टूल्स होंगे, जब अपने पास जवाब होंगे, जब अपने पास समाधान होंगे, तो प्रॉब्लम मायने नहीं रखती है, लोग क्या सोच रहे हैं। आएँगे लोग हमारे साथ, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आरसीएम और माइक हैंड ओवर टू आदरणीय प्रेमलाल सर। जय आर